कमरे की खिड़कियां बंद करके मोहित आराम से बैठा हुआ था। गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक उसकी चाची अंदर आ गई। सामने का सीन देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन उसने अपना काम रोका ना जरूरी नहीं समझा। वह बाहर आया तो उसकी चाची एक लाठी डंडा लेके आया। बोली, क्यों मोहित, अंदर क्या चल रहा है? उसने कहा, चाची आपको तो सब पता है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? तभी चाची बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा तो बंद करना चाहिए था। तभी उसने कहा, चाची मुझे क्या पता था कि आप इसी वक्त कमरे में आ जाएगी, वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तभी चाची बोली, वो नहीं तो, लेकिन फिर भी जानते हो कि जब भी कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही करने को लगने लगता है दोस्तों। तभी मोहित ने कहा, चाची आप भी जाया करो। तो चाची ने कहा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचा कई दिन से बाहर गए हुए हैं, मैं अकेले वो सब कैसे करूँगी? तभी मोहित बोला, चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूँगा, मैं आपके साथ अच्छे से वह सब काम कर सकता हूँ। तभी चाची बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले ही चाची कुछ बोल पाती, मोहित तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी वह अपनी चाची के साथ बहुत पहले से ही वह काम करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन आज चाची ने उसे देख लिया था, इसलिए आज वह बात करने का सही टाइम आ चुका था दोस्तों, और सही माहौल भी आ चुका था दोस्तों। इसलिए उसने अपनी बात कह डाली। उसे इस बात पता लग गई कि सामने कहने का सही समय है। अब सही समय तब होती है जब वह लेनी चाहिए, लेकिन उस समय पूरी तरह से ज़्यादा चांस होता है। एक रात चाचा और चाची छत पर कुछ कर रहे थे, तब मोहित उन्हें सब कुछ करते हुए देख लेता है। उसने कुछ देख खड़े होकर, जैसे उससे सामने एक फिल्म चल रही हो। उसने चाची चाचा को देखकर बहुत इंजॉय आ रहा था। चाचा अपनी पूरी सारी जान लगाकर काम कर रहे थे दोस्तों। तभी मोहित की शादी नहीं हुई थी और वह 22 साल का गबरू नौजवान लड़का था दोस्तों। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। वो हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची उसके घर में नई ब्याह करके आई थी, उन्हें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी ज़रूरी था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी दोस्तों। चाची की लंबाई काफ़ी अच्छी थी, आंखें गोल और रंग गोरा था दोस्तों। वह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका सीना चौड़ा था दोस्तों, लेकिन जब भी वह कोई बात करता वह मुंह बनाने लगती थी दोस्तों। तभी से वह समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरत का घमंड भरा हुआ है। मोहित के चाचा एक कंपनी में काम करते थे। जहां वह काम करते थे वह जगह उससे लगभग 80-85 किलोमीटर दूर थे दोस्तों। इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी, और कभी कभी वह आते भी नहीं थे दोस्तों, और कई दिन तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोज़ाना आना जाना काफ़ी मुश्किल होता था दोस्तों। जब चाचा घर नहीं आते तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी दोस्तों। मोहित ने चाची को कई बार अकेले तड़पते देखा, और उन्हें देखकर वह महसूस कराता था कि चाची आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। चाची को जितने प्यार की ज़रूरत है, चाचा उतना प्यार नहीं दे पा रहा है। बात उसको अच्छी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मोहित ने देखा कि चाची तभी बोली कि तबीयत ठीक नहीं है। फिर मोहित ने उनके लिए मेडिकल से दवा लाया, और दवा खिलाकर चाची अपने रूम में चले गई। फिर वह थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो उनको काफ़ी बुखार था। तभी उसने कहा, चाचा आज घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली। तभी मोहित ने सोचा अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ी जा रही है। तभी उसने ध्यान उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर है, उसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि भाई तुझे एक काम करना है। तो वह बोला, हाँ भाई बताओ क्या करना है। तब उसने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दो, मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वह बोला, ठीक है भाई मैं अभी भेज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। फिर करीब 1-2 घंटे बाद चाची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब मोहित बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, मोहित 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो चाची बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब मोहित ने पूछा, किस बात के लिए चाची? तो उसकी बात बोली, जब मैं इस घर में आई उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं किया, लेकिन तू मेरा कितना ख्याल रखते हो। मोहित ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह देता हूँ।
ये सही मौका है। लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरी ओर आकर्षित हुई है और मुझसे बात करने लगी है, और मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी शायद रिश्ता टूट जाएगा, कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज़ ना हो जाए। इसलिए पहले चाची का और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद चाची और मोहित बीच बचाव में अच्छी दोस्ती हो गई। वह चाची की हर बात मानता, जो भी काम कहता वह तुरंत कर देता था दोस्तों। इसलिए चाची भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन चाची ने उससे कहा कि मोहित, तुम्हारे चाचा कभी कभार घर आते हैं तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बात कर लिया करेंगे, एक दिन साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे, अकेले मेरे कमरे में मेरा दिल नहीं लगता है। मोहित ने अपने मन में सोचने लगता है चाची उससे हिंट दे रही है, अब अपनी बात डायरेक्ट करना और भी आसान हो गया। फिर चाची के कमरे में गया तो चाची के घर का काम कर रही थी। चाची को देखकर उसका मन मनचलने लगा और अपने मन में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ फुल थी जो कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था ताकि कमरे की गेट की ओर बाहर से कोई आ रहा है उसका पता चल सकता है। लेकिन फिर मोहित अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज़ का एंजॉय ले रहा था दोस्तों। फिर उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब कमरे में आ गई, फिर चाची के पीछे में आकर वीडियो देखने लगे। लेकिन मोहित को यह पता नहीं चला। फिर चाची ने हल्की खांसी और उसने जब वीडियो से निगाहें हटकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी थी और हंस रही थी दोस्तों। उसने जल्दी जल्दी वीडियो बंद किया और बिल्कुल घबरा गया। चाची ने उसके कान पकड़कर कहा, क्यों बंद कर दिया, क्या तू डर गया? फिर उसने थोड़ी हंसी और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई वीडियो देखते हुए पकड़ा लाता है। फिर वह बोली, अच्छा अब तुझे डर लग रहा है? उस समय डर नहीं लग रहा, कमरे में वीडियो देख रहे। फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या अकेले हो या मन में मचलने लगता है। फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे? फिर चाची ने कहा, तू कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो तुम्हें हरकत की उसे देखकर तो तुम्हें शिकायत चाचा से कर देती। यह सुनकर मोहित ने थोड़ा नज़रें झुका ली। फिर कहने लगा कि चाची, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे पहले ही नज़र में पसंद हो गई थी। जिससे चाची मुस्कुरा जाती है और बोलती, चाची आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत हो, आप खाना भी बहुत अच्छे बनाते हो और चाचा का भी ख्याल भी बहुत अच्छे रखते हो। चाची बोली, मोहित लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर मोहित ने, हम लोग घर वालों की नज़र से छुपकर काम करेंगे। फिर चाची बोली, नहीं तुम्हारे साथ सब नहीं कर सकती। फिर मोहित ने कहा, चाची मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं चलेगी। फिर चाची बोली, लेकिन मोहित मैं तुम्हारी चाची हूँ। फिर बोली, क्या हुआ, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं? तभी चाची बोली, तू जानता ही, तेरा चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर, कभी कभी वो खुश करते हैं। तभी बोली, मुझे चाचा के बारे में कुछ पता नहीं है और ये सभी जानता हूँ, बस आप खुश रहने का दिखावा करते हैं। और यह सुनते ही चाची का चेहरा उतर गया और चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मोहित का सच का पता लग गया दोस्तों। तभी चाची बोली, मोहित तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है, मैं तुम्हारे चाचा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चाचा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज़ रोज़ मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि मेरा भी ख्याल रखे। वो तो बस तब प्यार करते जब उनका मूड होता है, उन्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं होती, कब मेरा मूड या नहीं हो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मोहित चौंक गया और बोला, चाची तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। चाची आपकी इस फीलिंग और दर्द को समझता हूँ। तभी चाची ने उसका हाथ पकड़कर कसकर दबाते हुए कहा और चाची ने उसका हाथ दबाया तो उसे बड़ा करंट सा लगा दोस्तों। अंदर ही अंदर कितनी तड़प थी। चाची ने कहा, मोहित तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार लड़के हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारा तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मोहित कहा, हाँ चाची मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। तभी चाची ने कहा, चलो मैं सोच कर बताती हूँ, और अपने कमरे में चले गई। जिस तरह से चाची अपने कमरे में गई उसे पसंद नहीं आया, उसका मूड खराब हो गया और वह सोचने लगा था,
अभी तो कुछ ही नहीं हो सकता। अगले दिन वह सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकली, तभी उसी समय चाची आ गई और बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मोहित ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वो चाची से नाराज़ था। थोड़ी देर बाद चाची मोहित के कमरे में आई और बोले, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो? मोहित कहा, आप मेरे कमरे से जाएं और अपना काम करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं। और फिर अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब शाम को घर लौटा तो देखा कि चाचा भी घर पर आ चुके हैं। अब उसका मूड और भी ख़राब हो गया। अब तो उसका सपना ही बनकर रह गया दोस्तों। चाचा ने उसे देखकर कहा, मोहित ठीक हो? उसने कहा, ठीक हूँ। फिर उसने अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने उसे बुलाया और बोला, मोहित आज आ जाओ, खाना मिलकर सब खाएंगे। मोहित चाची की तरफ नज़रें चला रहा था और चाची भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और धीरे से चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मोहित पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, लेकिन मोहित धीरे धीरे अब खाना खा रहा था। चाची उसके पास आकर बोली, क्या बात है मोहित, मुझसे नाराज़ हो? तभी मोहित ने कहा, हाँ। फिर वो बोली, तुमसे क्या बात नहीं समझ रहे हो, यह क्या गलत है? फिर मोहित ने कहा, इसमें गलत क्या है? तभी चाची बोली, तुम अपने कमरे में खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर मोहित ने कहा, मैं सो या ना सोऊं, इसमें आपको क्या? और फिर उसने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूँगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने अपने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहेगा। फिर जब लोग सो गए, मोहित ने अपने कमरे का दरवाज़ा इसलिए खोला कि चाची को पता लग जाए कि वह छत पर जा रहा है। फिर वह छत पर चला गया और वहाँ 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी उसे पायल जो चाची थी आवाज़ सुनाई दी और उसे पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गया है, इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? तब मोहित ने कहा, मेरी मर्जी है, मैं वहीं रहूं या मैं कहीं भी रहूं, आप नीचे जाइए और चाचा जी के साथ सो जाइए। चाची हाथ पकड़ अपने हाथों में ले लिया और बोली, मोहित अंदर से मैं तो तेरे साथ इतना कह कर थोड़ी रुकी। फिर बोली, अभी हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह एक दिन ज़रूर करेगा, बस थोड़ा सब्र करना, अच्छा रहेगा। चाची की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है। चाची सुबह फिर चाची ने कहा, मोहित मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा ना बता दूंगी। फिर सुबह हुई तो मोहित और चाची चाय पी रहे थे। तभी चाचा और बोले, तुम दोनों एक बात बताने आया हूँ, अब मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मैं ऑफिस से काम से बाहर जा रहा हूँ और लगभग 3 महीने बाद ही वापस आऊँगा। तभी चाची बोले, मोहित अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी चाची का तू अच्छे से ख्याल रखना। मोहित ने कहा, चाचा जी आप बेफिक्र रहिए, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूँगा। और रही बात चाची की, फिर चाचा ने कहा, अब से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। मोहित अपने चाचा को स्टेशन पर छोड़ने चला जाता है। जब वह घर वापस आता तो चाची का मूड खराब था, वह रो रही थी। उसने कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तो चाची बोली, रोऊँ ना तो क्या करो, तुम्हारे चाचा पहले ही कई दिनों बाद आते थे और अब तो वह सीधा 3-4 महीने बाद आएंगे। यह कहकर और भी रोने लगी। मोहित ने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूँ ना आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही चाची ने मोहित को गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे चाची ने उसके साथ शुरू कर दी दोस्तों, और बात आगे बढ़ती गई क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार उसे दे दिया। फिर मोहित भी पीछे नहीं रहा, वो तो चाहता था दोस्तों, चाचा तो हमेशा चाची को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन आज वह कमी मोहित पूरी कर रहा था। उसने पूरी रात चाची को पूरी सेवा की और जमकर एंजॉय किया। चाची भी दिल खोल कर प्यार बरसा रही थी और तमाम एंगल बदल बदल कर फुल एंजॉय कर रही थी दोस्तों। फिर रात के करीब 3 बज चुके थे और कहीं जाकर वे दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठी तो चाची के चेहरे साफ झलक रहे थे कि चाची सच में खुश है। इसके बाद चाची ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मोहित, जो खुशी तुमने आज दी उसके लिए मैं तो पूरा ज़िंदगी से तड़प रही थी। फिर मोहित ने कहा, आप तो मेरी बात मानती ही नहीं थी, आज देखो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितने खुश हैं। उसके बाद मोहित को अच्छी चाय पिलाता है। उस दिन के बाद मोहित ने अपनी चाची के कमरे में उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया और अब दोनों रोजाना खुश रहने लगे दोस्तों। तो यह कहानी आप लोग को सुन के कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से कहानी समाज में आम होती गई है दोस्तों।
दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।